Good morning, dear students. Now we will recapitulate our topic is a number system. मैं दोबारा से आपको एक बता रही हूँ, इन सिंपल वर्ड्स में रिकैप्चुलेट कर रही हूँ इसको. देन ए नंबर सिस्टम, न्यूमरल, जिसको हम न्यूमरल सिस्टम भी बोलते हैं, इज़ ए राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग numbers with a given set of mathematical symbols used in a consistent manner. The number system helps to represent a set of numbers in a unique or standard manner. A number system in base R uses unique symbols for odd digit. One or more digits are combined to get a number. The base of a number decides the valid digits that are used to make a number. मतलब अगर हमारे पास सिर्फ 1 to 9 नंबर डिजिट्स ही होते हैं, उनको मिला के ही हम आगे नंबर्स बनाते हैं. ये नहीं कि हम 9 के आगे हमारे पास 10, ठीक है, जो मेन हमारे पास कौन से नंबर हैं 1 to 10 जो सिंगल डिजिट नंबर हैं, और उन्हीं से ही हम नंबर और मिला के, जैसे 1 के साथ 1 मिलाते हैं तो 11 बनता है, 1 के साथ 2 मिलाते हैं तो 12 बनता है, क्योंकि हम 1 के साथ मिला रहे हैं. अगर हम 2 के साथ मिला रहे हैं, 2 के साथ 1 बनेगा, 21 बन जाएगा. सेम मैं वही बात आपको समझा रही हूँ कि द बेस ऑफ अ नंबर डिसाइडेड द वैलिड डिजिट्स दैट आर यूज टू मेक अ मैनर. ए पोजीशन ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर. इट्स ओके. अगर हमने 1 लिखा है राइट हैंड साइड में, उसके साथ फिर 1 लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा 11. द राइट मोस्ट डिजिट हैज़ पोजीशन 0 zeros. The next digit on its left has position 1, and so on. The digits of a number have two kinds of values. अगर जैसे हमने लिखा है 0, जैसे हमारा 1 लिखा है, 1 हमारा राइट हैंड साइड से हम शुरू कर रहे हैं 1, तो 1 लिखेंगे. 1 के साथ अगर हम 1 एक और लिखते हैं उसके लेफ़्ट साइड पे, तो क्या बनता है हमारा 11. तो सेम जो हमारा राइट साइड नंबर है वही हमारा मेन डिजिट है, उसको हम द राइट मोस्ट डिजिट हैज़ पोजीशन ज़ीरोज़ में लेते हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो लैंग्वेज कौन सी अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज 0 to 1, 0 and 1 की. तो जो हमारा राइट मोस्ट डिजिट है वो है पोजीशन पे है वो ज़ीरोज़. द नेक्स्ट डिजिट ऑन द लेफ्ट हैज़ पोजीशन 1 एंड सो ऑन. सो ये दो तरह के होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो फेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू. यहाँ पे आपके नॉन पोजिशनल नंबर्स और पोजिशनल नंबर दिए गए हैं, इन्हें हम सिंपल वर्ड्स में फेस वैल्यू एंड पोजीशन वैल्यू कॉल करते हैं. नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स आर इन द पास्ट ह्यूमन बीइंग्स counted on fingers. That means for counting beyond 10 they use stones, pebbles, sticks to indicate values. हम भी जब छोटे थे तो लाइंस कर करके 1 2 3 4 10 10 लाइंस कर ली, ये हमारे 10 बन गए लाइंस करके. सेम एज जो हमारे ह्यूमन बींग्स से पहले क्या करते थे, पीबल्स के साथ या फिर कैसे कोई स्टोन्स विद पीबल्स विद स्टिक्स वो काउंटेड करते थे. द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट लोकेटेड एट द पोजीशन. जो नॉन पोजिशनल हैं ये हमारे क्या होते हैं, the position values of a digit is base position. For example, in the decimal number 87 है, the position value of the digit 7 is tens and the position value of digit 8 is tens. Decimal number have a base of 10. Do you know about maths ना? तो डेसिमल नंबर आपको पता कैसे कनेक्ट करते हैं. जो हमारा नॉन पोजिशनल है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म अर्थमेटिकल क्लास विद सच ए नंबर सिस्टम. जैसे हमारा मैथमेटिक्स है वो हम नंबर सिस्टम के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं. और पोजिशनल, नाउ पोजिशनल, इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम दे आर ओनली अ फ्यू symbols called digits. These symbols represent different values depending on the position they occupy in a number. There are only a few symbols called digits.
The computer translates them into numbers as computer can understand only numbers. So computer can understand only numbers. ये इसका पोजिशनल नंबर सिस्टम है. एक फेस वैल्यू है और एक पोजीशन वैल्यू है. जो फेस वैल्यू है वो नॉन पोजिशनल है और जो पोजिशनल है वो पोजीशन वैल्यू है. तो मैं आपको इजी वे से बता रही हूँ कि जो हमारा नॉन पोजिशनल है इसको हम फेस वैल्यू बताते हैं. दैट मीन्स I will repeat. The face value of a digit is the digits located at the position. For example, in decimal numbers, face value position 87 है हमारे पास. face value position 0 है. इस 7 and face value position 1 is 8.